अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो आपके लिए बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो हम जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने अब पीटीआई से बल्ला छीनने का अपने फैसले का तफसीली दिफा किया है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है उसके गोल्स क्या है और ये क्रैकडाउन किस अंदाज में किया जा रहा है, कौन कौन से सहाफ़ी इसकी जद में आएंगे या आ सकते हैं, उनके नाम भी आपको बताएंगे। तो पहले आपको बताते हैं चीफ जस्टिस कादी फाइसा का तफसीली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों छीना गया। तो कादी साहब ने एक तो जहां पर उन्होंने बताया कि जी पूरा इलेक्शन एक्ट उन्होंने 38 पेज के फैसले में रिप्रोड्यूस कर दिया, इलेक्शन एक्ट 2017 के, जी देखो ये क्या कहता है। फिर इसी तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भरपूर दिफा किया। ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का दिफा ना करते तो इस जमहूरियत कुश अपने फैसले का कैसे इसको जस्टिफाई कर पाते। फिर उन्होंने उस इलेक्शन कमीशन का यानी कि दिफा किया चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने, जो इतना जानिबदार है कि वो पीटीआई के एमएनएज एमपीएस के उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहा, उनको जलसा नहीं किया जाता, पॉलिटिकल रैली नहीं करने देती, कोई उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करता। डीसी इस्लामाबाद को नहीं हटवा सकता, ठीक है, लेकिन इमरान खान पर फर्दे जुर्म लगानी हो तो वहां अडयाला जेल पहुंच जाता है। पीटीआई से बल्ले का निशान छीनना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन और काबिल तरीन वकील मखदूम अली खान साहब को वकील करके, ठीक है। उस इलेक्शन कमीशन का जिसकी जानिबदारी इस इलेक्शन में क्लियरली एक्सपोज हो गई है, उसका दिफा पाकिस्तान के मुंसिफ आला चीफ जस्टिस कादी फाइसा कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो जो सबसे मज़े का खेज बात है कि वो आर्टिकल 17 के बारे में भी लिखते हैं कि जी आर्टिकल 17 का क्यों पीटीआई को बेनिफिट नहीं होता था, और उसकी जो तोजीहात वो देते हैं वो बड़ी दिलचस्प है। अब वो लिखते हैं कि जी आर्टिकल 17 जब पहली दफा आइन में शामिल किया गया तो वो ओरिजिनल क्या था, फिर उसमें अमेंडमेंट्स वक्त के साथ साथ आती रहीं, और 2017 और 2010 में 18वीं तरमीम के वक्त उसमें आखिरी अमेंडमेंट आई। अब आखिरी अमेंडमेंट क्या आई, वो ये थी कि आर्टिकल 17 की 4 क्लाजेस थी। जो चौथी क्लाज थी आर्टिकल 17 की वो ये कहती थी कि पहली तो ये थी ना कि हर पाकिस्तानी शहरी को ये बुनियादी हक हासिल है सियासी वाबस्तगी का, कि जिससे चाहे सियासी वाबस्तगी रखे, और सियासी जमात बनाने का भी हक हासिल है, इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है, और अपने इंतखाबी निशान पर हिस्सा लेने का हक हासिल है। और चौथी उसकी जो एक क्लास थी वो कहती थी कि हर सियासी जमात को अपने अंदर कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने होंगे। लेकिन 18वीं तरमीम के वक्त 2010 में ये क्लास निकाल दी गई। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फाइसा कहते हैं कि ये क्लास बेशक निकाल दी गई आर्टिकल 17 से कि इलेक्शन करवाने लाजिम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह तो वो भी निकाल दिया गया था कि कोई अगर नफरत अंगेज तकरीरें करता है या तशद्दुद पर उकसाता है तो वो भी आर्टिकल 17 से निकाल दिया गया था। तो क्या उसका मतलब है कि हर उम्मीदवार को नफरत अंगेज तकरीरों और तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत मिल जाएगी? तो क्या ये कंपैरिजन है काजी साहब? फिर उन्होंने मजीद अपने आप को डिफेंड करते हुए, क्योंकि मैं कहूँगा ये वो अपना दिफा कर रहे थे इस फैसले में, वो कहते हैं कि देखें ये जो पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया ना, इसकी जिम्मेदार दरअसल पीटीआई की ओहदेदार खुद हैं, जो पार्टी इस वक्त चला रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं पीटीआई से इलेक्शन सिंबल लेने का। और वजह जी कि उन्होंने
को 8,34,000 पीटीआई के मेंबरान को पीटीआई के ओहदेदार चुनने के हक से महरूम रखा और पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज होने दी। तो इस वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाया और फिर बल्ले का निशान चला गया उनके पास से। यानी कि काजी साहब मुल्क के अंदर जमहूरियत के ऊपर पीटीआई के अंदर जमहूरियत को तरजीह दे रहे हैं। कह रहे हैं पीटीआई के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, मुल्क में जमहूरियत हो ना हो। पीटीआई के करोड़ सवा करोड़ तो वोटर हैं और को 1000 से ज्यादा इस दफा उम्मीदवार उनके इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर। तो वो कह रहे हैं कि करोड़ सवा करोड़ वोटरों के ऊपर जो अकबर बाबर और जो फौज के भेजे हुए टाउट थे उनका हक मुकद्दम है, उनका हक अफजल है कि वो इलेक्शन लड़ लेते। वो 6-7 लोग इलेक्शन लड़ लेते, वो ज्यादा जरूरी था। 1000-1200 पीटीआई का उम्मीदवार इलेक्शन ना लड़ सके पीटीआई के सिंबल पे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। फिर वो उनको ये लगता है कि पीटीआई का अपना करोड़ सवा करोड़ वोटर जो है या सपोर्टर जो है वो अपनी पार्टी के अंदर होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ नहीं लड़ सकता या उसको दुरुस्त नहीं कर सकता। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा दुरुस्त करेंगे। हम उनको हक नहीं देंगे कि वो अपने पार्टी के अमूर चलाएं और डिसाइड करें। ये हक भी हमारे पास ही होगा। ठीक है। इससे तो यही जाहिर होता है ना। और फिर वो बेनजीर भुट्टो शहीद के फैसले वाले भी, उसका भी कि नहीं वो उसमें ये था वो था, वो इस कंटेक्स्ट में केस नहीं था, उसकी सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ, रीजनिंग लाइक क्या था ये काजी साहब। और यकीन कीजिए मुझे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर उस दिन पिछले हफ्ते में उनको देख रहा था, वो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, वर्कशॉप थी एक सहाफ़ियों के लिए, बार काउंसिल ने करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, उसमें वो आए हुए थे। मैं उनको सुन भी रहा था और उनको बहुत गौर से देख भी रहा था। जहां मुझे उन पर अफसोस है, मुझे उन पर तरस भी आ रहा था कि ये उन्होंने अपने साथ क्या कर लिया। अनवर ज़हीर जमाली के दौर से वो लड़ना शुरू हुए, साथी जजेस उनके साथ ज्यादती करते थे, वो अपनी जगह पर खड़े रहे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे, फैजाबाद धरना वाकया, ऐसे नोट लिखते थे, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीरें, ये वो क्या औरा बनाया था काजी साहब ने अपना। क्या लोग उनकी तरफ देखते थे और कहते थे किस कद काठ का जज आ रहा है यार, ये बस अल्लाह करे एक दफा चीफ जस्टिस बन जाए। और उन्होंने चीफ जस्टिस बन के 3 माह में अपने आप को अर्श से फर्श पर ला फेंका, अपने आप को जीरो कर लिया। इतना बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया कि अब वो जो मर्जी करते रहें। ये उनके 9 माह जो बाकी रह गए हैं ना, इसमें वो आसमान से तारे तोड़ के ले आए, तब भी उनकी कोई अब लेगेसी नहीं है। लोग यही याद रखेंगे कि काजी साहब आपने एक इलेक्शन चुराने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी की। जो काम 9 मई के बाद से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टैंकों, बंदूकों, अपनी एजेंसियों, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल और टाउट निगरान हुकूमतें बना के कर रही है एक इलेक्शन चुराने के लिए, उन्होंने इतने वसाइल लगाए, आपने अपने एक कलम से उस काम को डिलीवर कर दिया। लोग ये याद रखेंगे। पीटीआई बल्ले के निशान के बगैर अगर इलेक्शन में जाती है तो लोग यही याद रखेंगे काजी साहब आपके बारे में। और मुझे ये भी उम्मीद थी कि शायद हो सकता है इस डिटेल जजमेंट में, और कोई नहीं तो वो कम से कम इतना ही एक पैरा लिख देंगे कि भाई पीटीआई के उम्मीदवार बेशक अब बैंगन पर, हुक्के पर, चारपाई पर, बाजे पर, लालटेन पर बेशक इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार कहलाएंगे। और अगर इलेक्शन जीतने के बाद कोई सियासी जमात उनको तोड़ने की कोशिश करेगी, अपनी जमात में शामिल करने की कोशिश करेगी, आज़ाद उम्मीदवार कहकर
तो ये हॉर्स ट्रेडिंग शुमार होगी और उस पर हॉर्स ट्रेडिंग की शिक का तलाक होगा। कम से कम इस हद तक की पीटीआई का हक महफूज बना देते, लेकिन वो भी नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं है। अब जो मर्जी फैसले आप लिखे, वो फैसले भी इतने बोगस महसूस हो रहे हैं आपके। अब क्या उसमें बचा? और बस अब देखिए, कुछ बचा ही नहीं है। अब हालत यह है कि चौधरी परवेज इलाही की पिटीशन कल मंसूर अली शाह साहब के सामने लगा दी है, सनम जावेद साहिबा की पिटीशन लगा दी है, मुनीब अख्तर साहब के सामने जो जस्टिस हैं, और वो तो कह रहे किस भूंडे अंदाज में उनके कागजात इस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं सनम जावेद के कि जी वो आईडी कार्ड पर जो उनके दस्तखत थे और नॉमिनेशन पेपर पर उनके फ़र्क हैं, और जिस दिन उनके नॉमिनेशन पेपर जमा हुए उस दिन तो सनम जावेद से कोई जेल में मिलने ही नहीं गया था, तो उन्होंने कैसे नॉमिनेशन पेपर साइन कर दिए? पॉइंट इज के ये क्यों नहीं पूछते कि सनम जावेद इतने अरसे से जेल में क्यों है और वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी? खैर, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बेहतर होता है अपने कोर्ट में लगा के ये केसेस अब सुनते, ताकि किसी को पता तो चलता कि यार ठीक है, कहीं ना कहीं काजी साहब शायद इंसाफ भी करते हैं। लेकिन अब उस इंसाफ की वजह से कोई है वैल्यू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा इलेक्शन चोरी होना और एक आधे उम्मीदवार को रिलीफ देना इज नॉट जस्टिस। और काजी फैसला साहब अब हिस्सेदार हैं एक इलेक्शन चुराने में। अब वो अगला आ रही है कि वो इसी से जुड़ा के यही जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तो हम सब ने इस पर सख्त तनकीद की थी, क्योंकि जाहिर बात है ना, चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब खुद को अगर साकिब निसार बना रहे हैं तो हम तो कम से कम अपने आप को साबिर शाकिर या सदीक जान या चौधरी गुलाम हुसैन तो नहीं बनाएंगे ना। हम तो सहाफ़ी हैं, हम तो अपने भाई, हमारे पास एक कमाई हुई साख ही तो होती है, वो भी हम लूज़ कर दें, वो तो हम नहीं करेंगे। तो हमने तनकीद की, खुल के की, उस फैसले के बखिए उधेड़े, उस शॉर्ट ऑर्डर के बखिए उधेड़े, समात में जो चीफ जस्टिस काजी फैसला का बाइस्ड कंडक्ट था उसके हमने बखिए उधेड़े। तो उसके पर अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी जोर की लगी, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जो तनकीद कर रहे हैं ये दरअसल काजी फैसला नहीं, ये जो हम जिस फैसले के बेनिफिशरी हैं ये उस फैसले को जिसे कहते हैं उधेड़ रहे हैं। क्योंकि सारी बात है जिस काजी फैसला के इस फैसले की बेनिफिशरी कोई सियासी जमात नहीं है, या पाकिस्तान के अवाम नहीं है, पाकिस्तान का आइन नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं है, इसकी बेनिफिशरी सिर्फ एक फरीक है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। तो उनको तो पता था हम ये जो तनकीद कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट है। तो उन्होंने एक GIT गुज़िश्ता हफ्ते बना दी थी कि जनाब वो जिसमें ISI और PTA और FIA और इस्लामाबाद पुलिस और फलाना टींगा जनाब वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन कौन जो तनकीद कर रहे हैं, और उनके खिलाफ वो फौरी तौर पर केसेस करके और उनके चालान अदालत में पेश करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के तो रिपोर्ट सबमिट करवाएं। हमने कहा वाह वाह, करें करें नहीं करें। तो मैं फॉलो तो कर रहा था उस GIT को कि वो क्या निकालेगी अपनी पटारी से, हालांकि मालूम था उनकी पटारी से क्या निकलना है। तो अब उस जो कहते हैं कि उसमें जो ज़राए उन्हें बता रहे हैं कि फौज के अपने जो उनका साइबर विंग है पाकिस्तान आर्मी का उसने, और जो FIA का साइबर क्राइम विंग है, इन्होंने डिटेल्स इकट्ठी की हैं। दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं। पिंडी से अपनी रिपोर्ट आई है, यहाँ से अपनी, लेकिन जाहिर बात है अफजल तो पिंडी की रिपोर्ट ही मानी जाएगी ना, GHQ की। तो वो कहते हैं कि उसमें फिर जो नाम है उसमें पाकिस्तान के सीनियर और वन ऑफ द लीडिंग एंकर और सबसे लीडिंग शो होस्ट हामिद मीर साहब का नाम है, उनका एक ट्वीट मेंशन है। पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के सबसे फाइनेस्ट जो राइटर हैं आज तक के, सिरल मेडा, उनका एक ट्वीट है और उनका नाम शामिल है। एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा का नाम शामिल है। फिर एक और हमारी बच्ची हैं जो प्रोड्यूसर हैं सहरिश मन, उनका नाम है। फिर जो अभी सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सदर के उम्मीदवार हैं अदील सरफराज, उनका नाम है। मोहसिन निजाज साहब हैं, हमारे साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, उनका नाम है। अबूजर सलमान न्याजी साहब हैं जो सलमान अकरम राजा की आजकल कैंपेन भी चला रहे हैं PTI के,
लॉयर हैं और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दामाद हैं, उनका नाम है। फिर और भी इसी तरह कुछ नाम है, और मुझ नाचीज का भी नाम है उसमें। तो मुझे तो खैर खुशी हुई कि 21 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा नाम भी था। मेरे कुछ ट्वीट्स और एक वीलॉग को मेंशन किया गया था कि ये। तो अब चीज ये है कि कोई गिला नहीं, दुख नहीं, ये पहली दफा नहीं होने जा रहा हमारे साथ। बार बार इस चक्की से गुजरे हैं और मुझे तो किसी से कोई गिला नहीं है, बल्कि खुशी है कि पिछले दौर में भी पीटीआई का दौर था, जेर एताब रहे। पीडीएम की गवर्नमेंट में भी 2 वारंट मेरे निकले, एक इस्लामाबाद से, एक कराची से, वो भी भुगते, केसेस भुगते, कोई गिला नहीं। आज तक कोई पीडीएम का मिनिस्टर नहीं क्लेम कर सकता कि असद अली तूर कभी हमारे पास आया था कि मेरा फलां केस है तो उसके लिए कुछ मदद दे दें। इवन के पीका लॉ के बारे में एक दफ़ा मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री में बुला के मुझे कहा गया था कि आप एक्सप्लेन करें कि सहाफ़ियों के लिए किस तरह का ख़तरनाक है, ताकि हम इसके बारे में कुछ कर सकें। तो मैंने उन्हें पहली बात ही ये की, मैंने कहा मैं खुद पीका लॉ का विक्टिम हूँ और इस वक्त मेरे खिलाफ एक केस ऑलरेडी पीका लॉ के तहत चल रहा है, तो अगर मैं इस पर बात करूँगा तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बात नहीं करना चाहता। और बिल्कुल मेरे खिलाफ केस मेरिट पर डिसाइड होने चाहिए, मैं अपना दिफा वहाँ पे करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं तो इस तरह की शुरू से क्लैरिटी रखता हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है। अब चीफ जस्टिस कादी फाइसा के ज़ेर सरदाई इस इंटरिम गवर्नमेंट के दरमियान भी एक आधा केस हो जाएगा, ये फ्रिवलेस था, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? डज इट मैटर? और मैं तो कभी भी अपने आप को विक्टिम कहता भी नहीं होता, ना इस केस के बाद या इस केस की वजह से मेरे साथ अगर कुछ होता है तो भी अपने आप को विक्टिम तब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जाहिर बात है मुझे मालूम है मैं जिस किस्म की सहाफ़त करता हूँ, इस तर्ज की सहाफ़त करने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान में। और मैं जब जानता हूं कि इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है और उसके बावजूद अगर इसी तर्ज की सहाफ़त करना चाहता हूं, तो फिर मुझे वो कीमत हंसी खुशी अदा करनी चाहिए और सर उठा के चलना चाहिए। उस पर कोई ये नहीं अपने आप को, लोगों को अपने अक्सरे दिखाने चाहिए कि मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, मैं तो विक्टिम हूं। हो गया, ठीक है। वो ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की रियासत जितना ताकतवर तो मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत ही मामूली सहाफ़ी हूं, मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक है। तो उस रियासत के पास बहुत ताकत है, वो मुझे कुचल सकती है। लेकिन क्या मैं इस खौफ से अपनी सहाफ़त सरेंडर कर दूं, अपने नज़रियात सरेंडर कर दूं, चुप साध लूं कि ये रियासत मेरे साथ ये कर सकती है कि मुझे फ्रिवलेस केसेस में फंसा सकती है, या मेरे खिलाफ कुछ और चीज़ लेके आ सकती है, या कुछ कर सकती है, मेरे साथ कुछ कर सकती है? नहीं, दैट डजंट मैटर। और मुझे किसी को गिला नहीं होगा। जाहिर बात है ताकतवर लोगों के पास जब ताकत आती है तो वो यही करते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग अपना अमल जारी रखिए। और इसका जो ज़राए बता रहे हैं, जो गोल है वो ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो जाहिर बात है एक रिग्ड इलेक्शन है, और उस दिन भी बहुत कुछ किया जाएगा। तो अब ये एक्सरसाइज करने का असल मकसद ये था कि ये लोग इलेक्शन डे वाली रिगिंग को एक्सपोज करेंगे, जैसे ये प्री पोल रिगिंग को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इनको इलेक्शन नहीं देखने दिया जाए। और उसके लिए अब ये प्लान किया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये जो सहाफ़ी हैं जो ये इस किस्म की शरपसंदाना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये 8 फरवरी दिन जेल में ही काटें, और फिर इलेक्शन गुजर जाएंगे कर आके, ताकि कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी इनकी कोई ट्वीट या वीडियो देख के कोई बात ना नोट करे, तो उसके बाद खोल देंगे इलेक्शन। फिर जो भी जिसको हमने पावर में लाना होगा ला चुके होंगे, फिर ये निकल भी आए तो कोई परवाह नहीं है। तो ये इस किस्म की प्लानिंग है, लेकिन मुझे लिए ये प्लानिंग नहीं है। मुझे पता है गुस्सा तो पुराना है, बलूचिस्तान का गुस्सा है मुझ पर, बलूच लापता अफराद के लिए खड़ा होने का गुस्सा है। फिर जो इलेक्शन इंजीनियरिंग हो रही है, इलेक्शन चोरी हो रहा है, उसका गुस्सा है कि उस पर क्यों बोलता है। ये तो पीटीआई का क्रिटिक था, ये आज क्यों उनके आईनी हक के दिफा में खड़ा हुआ है, इस चीज़ का गुस्सा है। और इसके लिए पहले भी एक दफ़ा एक चले नाम ले देता हूँ, आईएसपीआर से एक अफसर ने, मैं जब वो भी जानता हूँ उनको भी, उन्होंने
टीवी चैनल्स को टिकर्स दिलवा के भेजे थे कि असद अली तूर के खिलाफ ये आप चलाएं, ज़रा एक कैंपेन टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशन करें। तो वो भी खैर ठुस हो गई थी। फिर उसके बाद एक वो जहांगीर तरीन के मुलाजिम और कुछ और जमातों को सोशल मीडिया से कुछ बैरून मुल्क इन्होंने लोग खरीदे हुए हैं, उनको मंथलियाँ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, तो उनसे मेरे खिलाफ 2-3 दिन ट्रेंड चलवाए गए ट्विटर पे, बड़े काबिल नफरत आगे तक मुहिम चली, कोई मसला नहीं। अब ये इस लेवल पर भी आ रहे हैं तो कोई ऐसा गिला नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।